हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आप चुपके से इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा तो वही आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, अभी तक किसी को पता नहीं है, आप आराम से जाइए, आप आवेदन कर दीजिए, यानी दोस्तों फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, केवल और केवल दौड़ पर होगा। जितना कम लोग भरेंगे उतना कम लोगों से आपका जो है कंपटीशन होने वाला है। होमगार्ड सीधी भर्ती आ चुकी है। ठीक है, जिसमें एज लिमिट आपसे क्या मांगा गया है, 18 से 45 ईयर्स। 18 से 45 ईयर्स के बीच है तो भर सकते हैं। ठीक है, जिसमें योग्यता आपसे क्या मांगा गया है, योग्यता 10वीं पास मांगा गया है। ठीक है, तो चलिए सीधे हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर और सारा डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं सीधा नोटिफिकेशन की ओर, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025, होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025, होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से बम्पर भर्ती निकल कर आ गई है। सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया मेल फीमेल कैन अप्लाई ऑनलाइन। कैसे आवेदन करना है, इसके साथ आपके इसमें वेतन, सैलरी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और इंफॉर्मेशन आर गिवन। ठीक है, सारा कुछ आप इसमें बताने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025 या कह सकते हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड। टोटल पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट 4348 पोस्ट है। पोस्ट का नेम क्या है, होमगार्ड। हाउ कैन अप्लाई, ऑल इंडिया मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जिसमें 18 से 40 ईयर्स रखा गया है। अप्लाई मोड क्या रखा है, तो अप्लाई मोड ऑनलाइन रखा है। ऑनलाइन माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसमें सैलरी दिखेगा। सैलरी इसमें क्या मांग रहा है, 25,000 आपको सैलरी मिलने वाला है। वर्तमान में इसे 30,000 कर दिया गया है। ठीक है, 30,000 कर दिया गया है। होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025 क्वालिफिकेशन आपसे 10th पास सिर्फ मांग रहा है। यो भी आप अगर गांव क्षेत्र से आते हैं, 7वां पास है तो भी भर सकते हैं। आगे आपको बताएंगे। एज लिमिट इसमें क्या मांग रहा है, एज लिमिट देखेंगे तो मिनिमम एज आपसे 18 ईयर मांग रहा है। मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर्स रहना चाहिए। आवेदन शुल्क आप लोग देखेंगे तो आवेदन शुल्क में आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, फीमेल हो, आपसे केवल और केवल 100 रुपया मांगा जा रहा है। ठीक है, 100 रुपया। सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पीएमटी होगा, पीएसटी होगा। यानी पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी आपको बता दिए हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, डॉक्यूमेंट बता देते हैं। एक आपका आधार कार्ड लगने वाला है, 10th का मार्कशीट लगने वाला है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका लगने वाला है। जो मोबाइल नंबर आप फॉर्म भरते समय दिए हो वही मोबाइल ज्वाइनिंग टाइम लिया जाएगा। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो लगने वाला है। एक ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी आपके पास या जीमेल आईडी उसे ही कहते हैं, वो रहना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर आप जिस प्रकार से भी करते हैं वो सिग्नेचर आपको ज्वाइनिंग टाइम वैसे करने आना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद एक कास्ट सर्टिफिकेट, अगर एज में छूट पाना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। चलिए, ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास रखा गया है। जैसे कि आपको बताया मैंने कि आप ग्रामीण क्षेत्र से 7वां पास हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक पास होना चाहिए। जो लोग शहर में हैं उनका 10वां पास होना अनिवार्य है। शारीरिक शक्ति देखेंगे तो शारीरिक शक्ति में लंबाई में पुरुष 162 होना चाहिए समान, और ओबीसी के लिए एससी एसटी 157 है तो भी चल जाएंगे, यानी दौड़ेंगे। ठीक है, आगे महिला के देखेंगे तो इनका जो मांग रहा है, इनका मांग 148 है, वो भी ये यानी दौड़ सकती हैं, क्वालिफाई हैं, 148 हाइट होना चाहिए। सीना देखेंगे तो सीना में 79 होना चाहिए आपका। ठीक है, 79 सेमी। ठीक है, पुरुष के लिए। और उसके बाद अगर आप एससी एसटी क्या 76 है तो भी ठीक ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, तो ये दिया है 24 अक्टूबर। लास्ट डेट फ्रॉम अप्लाई ऑनलाइन तो 7 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।